हेलो एवरीवन, आज हम कुछ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि आपको जांच करना है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या आपका नेचुरल नंबर है, उसके n के लिए संख्या जो 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब 6 की जो n है, ये n की वैल्यू यहाँ पे वो रखे हुए, तो वो किस पे समाप्त होगी? 0 पे समाप्त होगी। इसको देखेंगे तो सबसे पहले जो इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो हमको पता है कि अगर कोई भी अंक 0 पे समाप्त होता है तो वो या तो 10 से जाएगा उसमें, या 2 या 5 से जाएगा। 2 या 5, क्योंकि जो 10 का अगर अपन गुणनखंड करेंगे तो 5 दूनी 10 होता है। तो इसलिए या तो वो 10 से, कोई भी संख्या अगर 0 पे समाप्त हो रही है, डिविजिबिलिटी रूल जो अपन ने पढ़े हैं, तो उसमें या तो आखिरी में 0 होना चाहिए या 2 या 5 से विभाजित होगी। तो 6n का अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो 2 3 या 6 होता है। 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो ये पावर n हो गया, इसी को हमने 6n को लिख दिया। अब इसकी पावर अलग अलग के 2 पावर n आ गया इंटू 3 पावर n आ गया। अब 6n के जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें आप देख सकते हो कि जो 5 है बिल्कुल नहीं दिख रहा। ये कंडीशन क्या थी? अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो ये 2 या 5 उनके गुणनखंड में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसलिए जो 6n है वो 5 से विभाजित नहीं होगा। अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, जो क्वेश्चन कौन सी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n जो है वो अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, ये प्रूव हो गया। अगर ये ऐसा होता, अगर ये 6n जो है वो 0 पर समाप्त होती, तो इसके जो गुणनखंड होते उसमें 2 और या 5 आता, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या है कि अगर कोई भी संख्या अगर 0 पे समाप्त होगी तो वो 10 से उसमें भाग जाएगा। अगर 10 से नहीं जाता है तो 2 या 10 के गुणनखंड करो, 2 गुणित 5, तो इन दोनों में से ये भी होना चाहिए कि 2 या 5 दोनों आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे 6n के गुणनखंड जब हमने किए तो 2 इंटू 3 2 3 या 6 हुआ, तो यहाँ पे इनके गुणनखंड में 5 बिल्कुल भी नहीं। अतः क्या होगा कि ये अंक जो है, वो संख्या जो है n, वो 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। यही आपको करना था इस क्वेश्चन में। थैंक यू।